बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारा सच टीवी ना सोहना प्रोग्राम वेला चाह ना तुसां मेज़बान साकिब इमाम रिजवी आदरे खिदमत है जी। तो अज असां इस सोहने वेले नाल और सजरियां मुहब्बतां नाल गल करसां जी इस इलाके की बड़ी नामवर शख्सियत, बड़ी भरवीं तो बड़ी खूबसूरत शख्सियत कैप्टन चौधरी मोहम्मद आज़ाद। ये डायरैक्टर दारे अरकम स्कूल एंड कॉलेज़, फिर रीजनल डायरैक्टर हैं दारे अरकम स्कूल्स तहसील गुजर खान ने। ये साबक फौजी रहे और बतौर फौजी ने इन्हें अपने मुल्क की सरहदां की हिफाजत की थी। 2 जंगां लड़ियाँ, 1965 जंग भी लड़ी जिस जंगी तराने बजने सन तो जज्बे मचलने सन तो गल्लां होनियां सन शहादतां दियां तो गाजी होने दियां। तो ये उन्होंने जंगां ने गाजी 65 जंग भी लड़ी अपने मुल्क की हिफाजत वास्ते अपने दुश्मन के खिलाफ, और फिर 71वीं जंग भी लड़ी। इन्होंने 2 जंगां में गाजी रहे, बहुत सारे तजर्बात, बहुत सारे एजाज़ात हासिल किए, बहुत सारे वाक़यात इन्हों को सुनसा, उस फौज ने भी सुनसा, जंगां ने हवाले नाल भी सुनसा। तो फिर बड़े अच्छे निशानाबाज रहे, आर्मी विच निशाने चंगे लाने रहे, शिस्त चंगी बने रहे, तो खिलाड़ी भी रहे। फिर नमल यूनिवर्सिटी तो इन्हें कोर्सिस किए, इंग्लिश लैंग्वेज इन्हें कोर्स किया, फिर चाइनीज़ ज़बान भी इन्हें बड़ा कम किया, चाइनीज़ ज़बान ने बड़े एक्सपर्ट है। फिर बहुत सारे मुल्कों ने दौरे भी किए। अज उन्होंने गल करसा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी, ठीक हो? अल्लाह ना शुक्र। अज असां तुसां मज़मान हो जी वेला चाह ना, फैसल राजा और इसने प्रोड्यूसर है। तो अज असां गल तुसां नाल करसां कि तुसां बहुत सारियां दोवां ते जंगां तुसां बतौर गाजी रहे हो, बड़ियां खिदमात हैं तुसां दियां बतौर एक मुअल्लम ने, बतौर एक प्रिंसीपल ने, बतौर एक डायरैक्टर ने। तो गल दसो पे कदों आर्मी च भर्ती होए हो? मैं अल्हम्दुलिल्लाह जी 16 अक्तूबर 1964 आर्मी च भर्ती होया सा, बासीयत सर्वेयर जी। उस वेले लौके जे उस नहीं तो जवान था जी, ताई फौज वाले भर्ती किया ना। 18 साल ने उस 18 साल ना निके तो भर्ती ने करने। अच्छा। मैं उस वेले तकरीबन 19 साल ना था जी। 19 साल। तो फिर जब जंग लड़ी है तो फिर 2-4 साल बाद एक साल बाद जंग शुरू हो गई। क्या महसूस कर रहे सो जंग क्या जज्बा सी है? जंग बहुत बड़ा जोश जज्बा सी जी, इतना जज्बा से कि दिल करता सी कि अगर साढ़े कमांडर सानू इजाजत दैन तो अस नस के दुश्मन के इलाके बाहर जाओ। ठीक। लेकिन चूँकि जंग एक हुक्म ने तहत और एक तरतीब ने तहत लड़ाई जाती है, लड़ी अच्छा। जाती, फिर असें उस हुक्म की जो है जिस तरह वो आखने उसके मुताबिक चलना पैना। अच्छा, तुसा ने जेड़े कोई ऐसा वाकया कोई अच्छे कमांडर होने जेड़े तुसा ये समझने हो कि फौज ये जे कमांडर होने चाहिए या अफसर होने चाहिए? फौज जितने भी कमांडर उस वक्त वास्ता पिया बहुत अच्छे कमांडर सन, और खुसूसन उन्होंने सारे ये जज्बा से कि बल्कि साढ़े एक कर्नल सन, उन्होंने कहा जी कि हम साड़ा जरा मौजूदा नारा वो बदल गया। मौजूदा नारा है कि मकसद क्या है? मारना। उन्होंने कहा जी मैं कहूँगा मकसद, आप कहेंगे मारना। किसको मारना? दुश्मन को मारना। क्या बात है। और ये कर्नल मोहम्मद हुसैन थे माशाल्लाह, अल्लाह मखलूस में फौत हो चुके होंगे। ठीक। ये सब बड़े जज्बा अच्छे। अच्छा, फिर इस तरह तुसा जो 65वीं जंग है उस तुसा फतेहयाबी हासिल की और बहुत सारी उस नाल अस्करी यादां वाबस्ता ही हैं लोगों दियां। असां तारीख च पढ़ने, असां लोगों को सुनिया, असां फौजियों को सुनिया कि एक जज्बा सी जेड़ा जिसना कोई हद नहीं सी। और मैं भी सुनिया कि जेड़े साढ़े फनकार से एक अच्छी तरह बार्डर पर गाने से, गीत और नगमे गाने से फौजियों ने आके। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैनू मालूमात बहुत अच्छे याद है जी। जिस वेले आलम लवार जी, तसव्वुर खानम, नूरजहान और खुदा मग़फ़िरत फरमाए मोहतरमा नूर जहान और नहीद अख्तर, ये साढ़े कोल बार्डर तय अगलियां मोर्चियां शलकोट गए साढ़े कोल माशाअल्लाह। और असा ने यह किया कि इन्होंने वास्ते स्टेज किस तरह बनाया,
उतों सज्जों खब्बियों मिट्टी पट के उस दरम्यान इकट्ठा किया, ढेरी बनाई और उसको उतों प्लान करता तो वो सारा स्टेज बन गया। उसके उत्ते फौजी तरपाल बिछाया तो नाल ही फौजी गड्डी खड़ी करके जनाब तो बैटरियां ला के दौरान जंग जी जंग तो फौरन बाद यानी जंग के फौरन बाद लेकिन जंग के दौरान जो इन्होंने संतना ने सुनाए ना जी वो तो फिर यही कहता सी बई राती नींदरा ही ना सुनादियां दिल करता सी अगे जाए। माशाअल्लाह यानी तुसां आखने हो कि फनकारां ना भी शायरां ना अदीबां ना बड़ा किरदार है जंग लड़ने विच फिर जंग जितने विच। अच्छा फिर 71वीं जंग भी उस 71वीं जंग तो असां ने कोई बहुत सारे फौजी कैद हो गए सन, तुसां भी तो ना सो शामिल? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मैं चूँकि मगरबी पाकिस्तान सा जी मैं सियालकोट ही सेक्रेटरी सा तो दोबारा जंग भी उत्थे ही लड़ी। लेकिन जहाँ तक फनकारा ना गुलकारा ना इन्होंने लोगों का किरदार है इस 65 जंग बहुत अजीम किरदार माशाअल्लाह 65 जंग और मैंने वो लम्हात बिल्कुल याद है इन्होंने सामने मैं इन्होंने बह के सुनिया माशाअल्लाह और एक देसी स्टेज है उस हैरान उसो कि इस तरह ने माहौल उस पहुंचे और तोहफे बड़े लैके गए गड्डियाँ भर के जनाब पैप्सियाँ कोले और इस तरह ये चीज़ा और बेशुमार सन तोहफे उत्थे बार्डर के अगले मोर्चे पहुँचाए। माशाअल्लाह देखो जी कितना जज्बा सी बहुत जज्बा सी। अच्छा ये जज्बा फौज दी नाल मुहब्बत नाल जज्बा भी है मुल्क नाल मुहब्बत नाल जज्बा भी है। फिर इस तरह 71 तुसां तक अच्छा जी तुसां निशानाबाजी की निशानाबाजी तीरां नाल सी या बंदूकां नाल निशानाबाजी सी जी? निशानाबाजी राइफलों नाल जी। अच्छा राइफलों नाल जी क्योंकि आर्मी च फिर तीरां नहीं भी होनी जी जी वो नहीं है राइफल नाल राइफल नाल तो चंगा निशाना लाने सो शिस्त बनी फर्स्ट क्लास बेहतरीन ज़हर है अच्छा निशाना सी तां ही अल्लाह ने साउथ एशिया तो मेडल दिता। तुसां ठीक अच्छा उस निशाने पर तुसां फिर श्रीलंका गए हो जी श्रीलंका तो मैच हिस्सा लैन गया मैच इस फिर उत्था तुसां तमगा भी हासिल किया तमगा ब्राउन मेडल मिले तीसरी पोजीशन आई थी ठीक है लेकिन इंटरनेशनल मैच में तीसरी पोजीशन ही बड़ी अल्लाह ने माशाअल्लाह तो को जी पूरी दुनिया ने निशानाबाज सन फौजी और तुसां नजरिया फौजी और गैर फौजी भी शामिल सन। अच्छा उस तो बाद फिर तुसां दसने हो कि तुसां तालीमदार पे मुतवज्जो होए हो फिर नमल यूनिवर्सिटी गए हो फिर उसमें बाद में साढ़ा एक हायर एजुकेशन वास्ते मुकाबले इम्तहान होया ठीक उस अल्लाह ने मैंने कामयाबी दी और फिर मैं निम्मल उस वक्त इंस्टीट्यूट सी कैद यूनिवर्सिटी ऑफ इस्लामाबाद फिर उसने चाह गया और उससे सब तो पहले मेरे असा के जेडे 26 बंदे सिलेक्ट होए आए सन उन्होंने पहले इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज या कोर्स कराया गया और एक कोर्स ऑक्सफोर्ड के ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਅੰਡਰ ਆਕਸਫੋਰਡ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸਾਰਾ ਕੋਰਸ ਚੱਲਿਆ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਫਿਰ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਮੈਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟਰਸ਼ਿਪ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਤਰਜਮਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। अच्छा उस वेले कोई कैप्टन साहब तुसा ने जहन च गल थी सी भाई मैं रिटायरमेंट तो बाद इतने बड़े इदारे बनासा इतने बड़े स्कूल बन सन? इस तरह से कि तालीम नाल तो मेरा शुरू तो बहुत ज़्यादा रुझान से और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अज भी अपने इन्होंने स्टूडेंट्स नूं और बच्चों असां जिस वेले पढ़ने सा जी उस वेले बिजली कोई ना सी और असां पंजाब दरोखे होता है दिया रख के जमाने तेल ना तो उस दे थल्ले बह के पढ़ने था। क्या गल कराई है। अच्छा गल इतों निकली ये दरोखा दसो क्या होना तू के बंदे की पता लगा दरोखा क्या है? दरोखा ये एक लकड़ी ना छोटा जा स्टैंड होना जिसने पर दिया टेगा होना थोड़ा जा ऊंचा उस करके होता है छोटे जा तख्ता छोटा जा फट्टी लाई जानी है और उसमें होता है जवान है तेल न दिया रखने और वो दिया उसमें बड़ा फायदा ही होना सी जी कि जेड़ा भी उस वेले परवाना साढ़े पर हमला कर नसना सी ना वो पहले उस रोशनी भुगतना होना सी उत्थे कुर्बान होना सी उत्थे कुर्बान हो जाना सी तो असां बच जाने था। क्या बात। अच्छा ये दरोखात है बाकी जड़ियाँ तुसां चूंकि ग्रां नहीं वसनी सो भी निक्की जी गल भी है बासां तक हल जूं टकरा मैड़े फले ये सारे तुसां तक्के जी इस्तेमाल कीते तुसां गा गाए चंगी तरह। अच्छा वो फले पर बैठे उस बैठे हाँ अच्छा वो दांदा दियां जोगां विच मेलां ते तलियारे भी बाहे ने नसाइयां। अच्छा माशाअल्लाह फिर वो तुसां जिहड़ा गा खोलने सो
उसकी त्रोपां भी देने सो सब कुछ करने थे। तरींगला धड़ा भी डारियां ने बिल्कुल और शर्तां ला के हलवे भी खाने सन हलवे भी खाते हैं अच्छा उस वेले कैप्टन साहब हलवा पकाने होने से हलवा खाने ते उस नाल ते दाल पकाने से नाल मसरा नहीं जी जी ते ये लोग बड़े खुश होकर खाने से उसकी लेतरी आने सुन जी जी उसकी लेतरी आने सुन लेतरी 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 ऐसी भी तुसा एक दूए दी मदद करो बगैर मजदूरी तू किसी की मदद करना वो लेतरी होनी है जी अच्छा ए कोठियां चेकड़ी बाणे सो चेकड़ी बाणी कोठियां परो जी। मिट्टी बाणी जी। गारे कराने कोठे लिमड़े बेड़े लिमड़े ये खनाइयां चों मिट्टी भी कदे आंदी सी ये बोरियां बहुत बारी अच्छा और- ते ए कण कपी हत्थां नाल दराटियां नाल जी कणक भी कपी होसी है बहुत बारी बड़ी बहुत कणक कपी है जमीन काफ़ी सी अल्लाह ने शुक्र है हूँ भी अल्लाह ने करम कपड़े सा जी मेहनत फिर कर बग्गे लाए ने बग्गे लाए फिर गरियां लाइयां ने बैरे लापे जी माशाल्लाह जवारां लापियां अच्छा ये कैप्टन साहब में तां थोड़ी जी गल बाई कि सानी जदीद जिहड़ी नस्ल है उन्हां की ये कोई नहीं पता कि हाल केड़े लोहे नहीं हाल ते लकड़ी नहीं हाल मैड़ा क्या होना जूठ क्या होना तलियारा क्या होना मेल क्या होनी टलियां क्या होनियां जी ते बन्ने बूटे खिलाड़े खलियान गरियां फले तरोपा उन्हां की कोई नहीं पता ये पूरी नहीं पूरी एक तहजीब सी और ये तहजीब सकाफत नहीं तहजीब सकाफत सी बहुत बड़ा एक रहतल सी साड़ी पुठवार नहीं और पूरी दुनिया में हत्थां नाल लोग काम करने सन ते सेहतमंद भी रहने सन हल भी बाने सन उन्हां हल्लां नाल हत्थी पर नप्पी ते टुरने भी सन चलो ये तो गल होगी जिम्मेदारी नहीं तुसां कीती अल्हम्दुलिल्लाह फिर फौज च बच गए फिर स्कूल जदों खोलिया है तो तुसां कोल कितने तालिब इल्म से जी पहले स्कूल च पहला एक बच्ची सी जी सर एक बच्ची और ओ मैं उन्होंने ना कि ना लाजमी समझना इसल है जी कि मिर्ज़ा उमर असदुल्ला एडवोकेट ने वो पहला शख्स है जिस दायरे रकब का इतमाद करके तो पहली बच्ची मेरे को दाखिल कराई। अच्छा जी तुसां कैप्टन साहब दी गल्लां सुनियां अच्छा उस पहली बच्ची तो फिर तुसां इसना आगाज़ किया और कुत्थां तक पहुँचे हो और हुण कितने इदारे ने दसो अल्हम्दुलिल्लाह जी एक चीज़ जी पहले रह गई थी जी, मैं थोड़ी वाह। देर तक मैं आज भी अपने ना बच्चों की हदायत करना अपने तालिब इल्मां की भी जी खुदा ना शुक्र है कि मेरी ज़िंदगी च वो रातां शामिल ही हाँ कि जिन्हां च मैं इशा की नमाज पढ़ के बैठा और सुबह फजर की नमाज तक पढ़ाई की है माशाअल्लाह और अल्लाह ने हर क्लास च कामयाबी दी है और हर किसी जगह अल्लाह ने नाकामी ना मुँह नहीं दसिया माशाअल्लाह पहली गल दूसरी गल कि एक बच्ची नाल आगाज़ किया और 3 साल बाद अल्लाह ने शुक्र है तकरीबन अदारा इतना पूरी तरह मुतारफ़ हो गया क्योंकि मुतारफ़ ना सी और फिर अपने पैरों पर भी गया माशाअल्लाह और इस वेले खुदा ने फजलो करम नाल एक बहुत बड़ा नैटवर्क तहसील गुजर खान काम कर रहा और सब तो आम गल यह है कि अज खुदा ने फजलो करम नाल मैं सिर्फ शहर गुजर खान प्ले ग्रुप तो लैके तो BS तक अदारे रजिस्टर्ड और फिलीएट अदारे कायम कर सकते बच्चियां और बच्चों वास्ते माशाअल्लाह इस तो पहले जो बड़ा मसला यह सी कि मेरे इस जगह दियाँ मेरे इस पठवार दियाँ बच्चियां की बड़े शहर जाके प्राइवेट हॉस्टल रहना रहना पैदा सी और बड़ी मुश्किल तालीम हासिल कर अज खुदा ना शुक्र है कि उन्होंने की वो सारे मौके गुजर खान मौजूद है बेहतरीन अदारे की सूरत है और फिर मेरा जरा शुरू तो जरा आम काम है कि मैं पहली दूसरी जमात तो बाद कोई एजुकेशन ख़त्म कर छोड़ी है माशाअल्लाह बच्चियां अलग बच्चे अलग और सर जरा इतने मेरा एक पोस्ट ग्रेजुएट मैं ऐसी कह सा जिसमें 5 BS में चलने और अल्लाह ने शुक्र है ये भी लड़कियां ना अलग और लड़कियां ना अलग है कैप्टन साहब बहुत सोहणियां गल्लां खूबसूरत गल्लां तुसां इल्म ने हवाले नाल कीतियां और असां तकड़े हाँ पे कि तुसां इस इलाके विच एक जाल बिछाया स्कूलों ना और आवाम की खिदमत की है तुसां गुरबा मसाकीन ने भी ख्याल रखने हो गरीब तालिब इल्मां दा भी ख्याल रखने हो स्कॉलरशिप भी और हुण एजाज़ तुसां की भी हासिल होया कि तुसां दे बच्चे जेड़े हमेशा अच्छी कुलीदी नंबर किन्ने इस बारी तुसां पिंडी बोर्ड इस साइंस ग्रुप में पहली पोजीशन हासिल की तो इस जिम्मे तुसां की लाहौर नहीं ने बुलाया जी अच्छा और ये कि पिंडी बोर्ड इस दफ़ा इब्तदा इतों करसा कि 130 बच्चे मेरे अदारे दे पीयर हुए ठीक अल्लाह ने करम किया कि ये बच्चा जान इकबाल ने टॉप किया साइंस ग्रुप और पहली पोजीशन हासिल की थी ठीक 130 चों 96 बच्चे माशाल्लाह A+ ग्रेड चे माशाल्लाह 26 बच्चे A ग्रेड चे
ठीक। और सिर्फ 7 बच्चियां बच्चे जिहड़े ने वो बीच और एक बच्चा सीच है। ठीक ये स्कूल ने रिजल्ट सूरत हाल सी माशाअल्लाह। उस बाद असल पिंडी बोर्ड वाले एक उत्थे फातिमा जलाल यूनिवर्सिटी बुलाया जी। और उत्थे इस बच्चे की बाकायदा तारीफी सर्टिफिकेट और 20,000 रुपया इसकी इनाम भी पिंडी बोर्ड ने दिता। ठीक। उस बाद फिर एक प्रोग्राम वज़ीर आला पंजाब साहिबा वज़ीर आला साहिबा पंजाब जे मरियम नवाज उन्होंने सही लाहौर बुलाया ठीक। और उसे चीफ मिनिस्टर सैकटरीएट एक प्रोग्राम किया जिहड़ा इस महीने ने 20 तारीख प्रोग्राम सी। ठीक। उत्थे बाकायदा असें इत्थों बुलाया, उत्थे बाकायदा बहुत ही अच्छा लुक आफ्टर दिता, 5 स्टार होटल स्टे दिता और अगले दिन उत्थे प्रोग्राम इनामात की तकसीम हुई और वज़ीर आला साहिबा ने 5 लाख रुपया अपने हाथ नाल माशाअल्लाह साढ़े इस बच्चे की अपने इनाम देता पहली पोजीशन और ये बड़ी अच्छी बात है, और ये बहुत बड़ी बात है माशाअल्लाह जी। और उस तो अलावा इसके तहत तेरा स्कॉलरशिप फर्स्ट ईयर तो शुरू है हुकूमत पंजाब तेरे सारे अखराजात बर्दाश्त करती। साहब बढ़िया एक चीज़ जी, रह जी। गई अलावा उन्होंने 1 लाख रुपया दारे अरकम स्कूल गुजर खान की बतौर इनाम ऐसे बच्चे तैयार करने ने 1 लाख असा भी देता और नाल ही एक बेहतरीन तालीमी अदारे ना सर्टिफिकेट भी देता। माशाअल्लाह चलो तुसा ना आज़म है, तुसा ना हौसला है, तुसा ने तालीम वास्ते खिदमात दियां। हुण तुसा अपने जेह्ड़े स्टूडेंट है यकीनन दारे अरकम तो हज़ारों स्टूडेंट इत्थों निकल के गए अल्हम्दुलिल्लाह और सैकड़े स्टूडेंट अगे आला तालीम हासिल पे करने। तुसा एक तो अपने साढ़े इस पुठवार ने लोगों वास्ते एक पैगाम देना कि अपने बच्चियां की अच्छी तालीम दियो। और मैं भी आखसा जित तक माड़ी आवाज़ जानी है, मैं भी 38 साल महकमा तालीम गुजारे और मैं कोशिश की थी कि मैं बच्चियां की बेहतर तालीम दियाँ और बहुत सारे असातिज़ा माड़े शागिर्दन क्योंकि मैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी नाल वाबस्ता गुज़श्ता कई इदाइयाँ तो और मैं बहुत सारे असातिज़ा की M.Ed और B.Ed करवाया। तो मैं समझना कि एक खिदमत है और इल्म फैलाने नी इस धरती जी पुठवार खूबसूरत ते शादाब धरती है जिथे ने गाजी ते शहीदा ना नाँ तारीख च लिखा गशना, जिथे शायरा अदीबा ना नाँ तारीख च लिखा गशना, जिथे बहुत सारे शोबे बहुत सारे लोगों ने चंगा काम किया, उत्थे कैप्टन चौधरी मोहम्मद आज़ाद भी हैं और इन्हें भी बड़ा खूबसूरत तालीम ने फरोग वास्ते काम किया। तो हुण तुसां एक पैगाम असानी इस पूरे पठवार ने और जिथे तक तुसानी आवाज़ गई सी क्योंकि ये प्रोग्राम तुसां पूरी दुनिया च लोग तक सन और हुण रेडियो विच भी पे लोग जेड़े तुसां बराह रास्त प्रोग्राम पे सुनने और हालैंड रेडियो ने उर्दू सर्विस तो सार तुसां पैगाम भी पिया जाना है। तो तुसां क्या देसो पैगाम? मोहतरम जनाब साकिब इमाम रिजवी साहब, मैं इंशाअल्लाह अज तुहाडे इस प्रोग्राम में तुहाडी इजाजत नाल 2 पैगाम दे सा जी। बिस्मिल्लाह। एक तालिब इल्मां वास्ते और एक अपने नौजवानों वास्ते जी। तालिब इल्मां दा प्रोग्राम जिहड़ा सब तो आम है पैगाम वो वालदैन वास्ते है जी। वालदैन अगे गुजारिश है कि जिस वेले तुसी बच्चे नूं किसी तालीमी अदारे च पाने हो तो उस वेले बेहतरीन तालीमी अदारे का इंतखाब करो और अगर वालदैन की छोटी जी कोताही अच्छे अदारे ने इंतखाब हो जाए तो उसका नतीजा क्या निकलता है कि बच्चे का उम्र भर का जोड़ा सफ़र है वो रायगांव हो जाता। ठीक। यह तो वालदैन वास्ते पैगाम है कि इंतखाब वास्ते। बाकी नौजवानों वास्ते मेरे दोस्तों साड़ी जिंदगी एक तकोन की मानंद है। ठीक। जिसका एक तो कोना शहूर, दूसरा इंसानियत और तीसरा उबल वतनी है। माशाअल्लाह। मेरे अजीज़ों, जिस वेले वक्त आप आवा वतन तय शौर की खातर शान, इंसानियत की खातर आन और वतन की खातर जान तक कुर्बान कर देना। माशाअल्लाह। इस वास्ते है कि शौर है तो शान सलामत, इंसानियत है तो आन सलामत और वतन है तो जान सलामत और ईमान सलामत। माशाअल्लाह जी, बहुत सोहना पैगाम जी। नादरीन तुसां सुनिया चौधरी मोहम्मद आज़ाद रिटायर्ड कैप्टन असां नाल गलबात पे करने सन। सारा सच नी टीम की तरफ तुसां सारियां सुनने वालियां की कैप्टन साहब की मैं ये ज़रूर आखसां
कि पठवारी सुनने रवैया करो, पठवारी बुझने रवैया करो, पठवारी लिखने रवैया करो, तुसां पठवारिए पठवार निशान हो। मैं कैप्टन साहब ने शुक्रिया अदा करना कि उन्हें सारा सच की टाइम दिता। मैं प्रोड्यूसर फैसल होरां तरफों और कैमरामैन नौमीन तरफों तुसां ने शुक्रिया अदा करना। अल्लाह सुनने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि। बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाह जी।